नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की शानदार सीरीज में। मेरे स्टूडेंट, सुबह की शुरुआत होने जा रही है और हमारी आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के आइए आज के शानदार बेहतरीन 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसी शानदार सीरीज आपकी चल रही जहां से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं हो सकता और एक एक करके इस नई शुरुआत का आज ये 12वां दिन आ गया। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और उनको जगाइए कि भैया सुबह का टाइम हो गया, उठो लाल अब आंखें खोलो, अब फटाफट करंट पढ़ लो। तो यहां पर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखेंगे आज के लिए कौन से बेहतरीन 20 प्रश्नों का कलेक्शन हमारी टीम ने आपके लिए किया है। और मजे की बात है कि 221 नंबर के सवाल पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें पहला ही प्रश्न एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट करके देखिएगा। सवाल है कि 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो इनमें जो आपको नाम दिए जा रहे हैं, एक नाम आपके पास है कपिल सिब्बल का, दूसरा तुषार मेहता, तीसरा प्रशांत भूषण, चौथा अशोक सिंह। वास्तव में बच्चों, कपिल सिब्बल एक बहुत ही जाने माने वकील और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये वर्तमान में भी राज्यसभा के सांसद हैं। तो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया किसको? कपिल सिब्बल को। सो आंसर आपका ए बनेगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके डेली हमें ये बताया करें कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप लोग अपने मन से कर पा रहे हो और क्या इसकी कॉपी वगैरह कहीं बना रहे हैं आप लोग। पीडीएफ सारा आपके टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहां से आप लोग ले लीजिए। और चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। शानदार जवाब देने की कोशिश करिए मेरे साथ मेरे बच्चों। सवाल ये है कि 16 मई 2024 को किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पहला आपका है गौरमांगी सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, सुब्रत पाल या सुनील छेत्री। वास्तव में संन्यास लेने की घोषणा की किसने? सुनील छेत्री ने की है। तो आपका ये आंसर होगा और सुनील छेत्री का क्वेश्चन आप लिए महत्वपूर्ण बनेगा। सो आप इसे इंपॉर्टेंट करके पढ़िए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला आपका 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया किसने किया है? सहकारिता मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने, या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने, या फिर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो 16 मई 2004 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न आप लोगों का है 14 मई 2014 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित गंगमा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ में शुरू हुआ है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं तिरुपति, चेन्नई, कोच्चि या फिर त्रिशूर। वास्तव में जंगमा जतारा महोत्सव का जो ये शुरुआत की गई है ये तिरुपति में की गई। तो आपका आंसर विकल्प ए बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया? अभी पूछ रहे हैं जिला कौन सा रहा है आपका। तो लखनऊ बताते हैं, ये वाराणसी है, आगरा है या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो निश्चित तौर पे 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। सो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो इस पुरस्कार विजेता का नाम एलिस मुनरो है या फिर सिडनी ऑल्टमैन है या फ्रेडरिक वेटिंग है
या फिर साउल बेलो हैं? तो निश्चित तौर पे इस कनाडाई लेखिका का नाम है एलिश मुनरो। क्या नाम है? एलिश मुनरो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस नाम से आप परिचित होंगे, कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो कहता कोपेनहेगन में, स्टॉकहोम में, या हेलेंसिकी, या फिर पेरिस में? तो टीसीएस जो आपका एआई बना रही है ये कहां पर? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मई 2024 को किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व आपने पढ़ा होगा, पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है? ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो क्या आंसर करेंगे? महाराष्ट्र करेंगे। नेक्स्ट आप लोग करो, 14-15 मई 2024 के मध्य में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहां आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन आपका है वाशिंगटन डीसी में, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा जोहान्सबर्ग, चौथा न्यूयॉर्क। तो वास्तव में 14-15 मई 2024 के बीच अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का जो दूसरा दौर है वह वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। आंसर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था? तो ऑप्शन आपका है पहला रॉटरडैम, सेकेंड ऑप्शन म्यूनिक, थर्ड है लग्जमबर्ग और फोर्थ आपका है डबलिन। तो यहाँ पे विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो किया गया रॉटरडैम में। कहाँ किया गया? रॉटरडैम में। बच्चों आपके आंसर भी धड़ाधड़ आने चाहिए। सवाल देख रहे होंगे किस लेवल के, बेहतरीन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखो सब लोग, 13 मई 2024 को किस देश में अव्यवस्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन है पहला मलेशिया, फिर फिलीपींस, तीसरा आपका इंडोनेशिया है और अगला आपका तंजानिया है। तो 13 मई 2024 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। तो ऑप्शन आप सी करिए। नेक्स्ट आपका होगा, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो पहला कहता हसदेव बांगो बांध, दूसरा आपका है खेरकट्टा जलाशय और तीसरा है मरूम सिल्ली बांध। अगर आपने हमारी वन लाइनर करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ा, हमारे डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आपको ये उत्तर मिला होगा मरोदा वन जलाशय। तो बच्चों इस टॉप 20 के साथ साथ आपकी जो तमाम क्लासेस जा रही हैं उनको भी करंट अफेयर्स में देखिए। इतना बेहतरीन आपका करंट होगा कि प्री और मेंस दोनों आप शानदार तरीके से कर पाओगे। इतना ही नहीं, निबंध भी बहुत शानदार हो जाएगा। बस रेगुलर क्लास के साथ जुड़ने की कोशिश करें, राइट टाइम। इसी बात पर अगला सवाल देखिएगा, 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता? ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट करें। और ऑप्शन के तौर पर पहला आपको जापान मिला, दूसरा जर्मनी, तीसरा भारत, चौथा नीदरलैंड है आपका। तो वास्तव में 11 मई 2024 को पाकिस्तान को पराजित किया किसने? जापान ने, और उसने सुल्तान अजलान शाह कप 2024 पर अपना कब्जा जमा लिया। तो किसने कब्जा जमाया भाई? जापान ने। किसने? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाल ही में कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ऑप्शन पहला आपका है दीपा कर्माकर, सृष्टि खंडागले, या फिर अरुणा रेड्डी, या मेघना गुंडलापल्ली रेड्डी। तो वास्तव में ये पहली महिला जो बनी है उनका नाम है सृष्टि खंडागले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों का है, 13 मई 2024 को मेघालय के उमराई में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ है? तो पहला ऑप्शन आपका श्रीलंका है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जापान, चौथा रूस। बताइए आप लोग क्या उत्तर देंगे?
कि 13 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत और कौन सा देश है जिनके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति प्रारंभ हुआ? उस देश का नाम जल्दी कमेंट करिए, उस देश का नाम क्या भाई? फ्रांस है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन आपका है चाबहार बंदरगाह, दूसरा है ग्वादर बंदरगाह, तीसरा है सितवे बंदरगाह, चौथा कांके संथुराई बंदरगाह। तो वास्तव में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर सिग्नेचर किया है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका है हाल ही में इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये राज्य में मणिपुर है, सिक्किम है, नागालैंड है और मेघालय है। तो एक्चुअली बच्चों इदासिसा नोंगरांग को मणिपुर राज्य की पहली महिला डीजीपी के तौर पर चुना गया है। तो ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। कौन? इदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला डीजीपी है। अगला आपका है 13 मई 2024 को कहां पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन में भोपाल, रांची, लखनऊ और पटना है। तो ये उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। अगला आपका हाल ही में कौन सा बैंक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो HDFC बन गया है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, या फिर एक्सिस बैंक या IDFC बैंक है? तो यकीनन ये बना कौन है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। नेक्स्ट आप सबका क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी आपको बताना है। पहला है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, दूसरा सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास में नवाचार, और अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला सशक्तिकरण। वास्तव में ये जो थीम रही थी वो थीम थी आपकी सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा को, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये अंक यहाँ कंप्लीट हुआ। कल ये क्लास फिर से आप अपना करेंगे पूजा मैम के साथ। पूजा मैम के साथ आप लोग कंटिन्यू अपनी जर्नी को जारी रखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात कल सुबह फिर होगी।